हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो साइंस का चैप्टर था वो मैंने आप लोगों के साथ फिजिक्स से डिस्कस किया था। चैप्टर नेम था इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 12। टोटल 5 वीडियो हैं। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। दूसरा चैप्टर जो बच्चों आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 आपके एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नेम है कार्बन एंड कंपाउंड। तो बच्चों आई होप आपने पढ़ लिया होगा। फिर भी हम थोड़ा थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आपको बता देते हैं कि बेसिक कंसेप्ट क्या है इस चैप्टर में। फिर हम आपको क्वेश्चन जो यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर उसका आंसर बताते चलेंगे। थोड़ा थोड़ा ज़्यादा डीपली हम नहीं जाने वाले हैं, सिर्फ क्या बताने वाले हैं कि थोड़ा थोड़ा चीज़ें बताते चले। तो बच्चों सबसे पहले कार्बन। तो कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है, और ये आपको पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 14 में मिलेगा। कार्बन को हम सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर सी से, ठीक है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो बच्चों 6 होता है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो 2,4। सो 2,4। तो ऑटोमोस्ट सेल जो है बच्चों यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यही हो गया आपकी इनके वैलेंसी। क्लियर है? इतनी बात समझ में आया? मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है, एलिमेंट कह सकते हो आप, नॉन मेटल। ये कहाँ पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 14 में दिखेगा आपको। कार्बन को हम सी से दिखाते हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है और एटॉमिक मास 12 होता है। अब एटॉमिक नंबर 6 होता है बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। सो क्या करना है, तो इसके ऑटोमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसकी हम वैलेंसी कह सकते हैं कि 4 है। इतनी बात समझ में आई? ओके। सो बच्चों देखो, जो 4 है वैलेंसी, तो इसको इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन बच्चों होता क्या है कि ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, ठीक है, ना ये लेता है ना ही किसी को देता है। करता क्या है फिर? कैसे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पाता है? तो बाय शेयरिंग शेयर करता है ये इलेक्ट्रॉन का। तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों एक और चीज थोड़ा सा आपको ट्रिक बता दूं कि जिस किसी भी एलिमेंट का ऑटोमोस्ट सेल में अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन होता है तो डोनेट कर देता है, ठीक है, और 4 अगर होता है तो शेयर करता है, 4 से ज्यादा मतलब 5, 6, 7 होता है तो लेता है, ठीक है। लेकिन कार्बन जो है आपको क्या करता है, ना तो ये कैटायन बनाता है ना ही एनायन बनाता है, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है। तो ये क्या करता है, शेयरिंग से बनाता है कंपाउंड। तो इसलिए कहा जाता है कि कार्बन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन कैसा कंपाउंड बनाता है, बॉन्ड कैसा बनाता है? कोवैलेंट। तो कोवैलेंट बॉन्ड का डिफिनेशन अगर आपसे पूछ दे तो क्या बोलोगे? एक ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ रहा है? चलिए, अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि सर कार्बन जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट क्यों नहीं करता, या फिर किसी 4 इलेक्ट्रॉन लेता क्यों नहीं है? हो सकता है ना, 4 वो दे सकता था किसी को या किसी से ले सकता था, तो करता क्यों नहीं ऐसा? तो देखिए, कार्बन जो है अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, C4+ बनाएगा कैटायन, डोनेट कर देता है, ठीक है, लूज करता है तो प्लस में हो जाता है, तो C4+ बनाएगा अगर 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो लूज करने के लिए क्या चाहिए? बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है, तो प्रॉब्लम आएगी वहां पर, वो होगा नहीं। चलिए अब आते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन फिर क्यों नहीं लेता। तो बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, ठीक है, तो वहां पर देखिए क्या हो जाएंगे कि एक ना पर प्रोटॉन देखो कितना रह जाएगा, 6, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। तो 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, ये नहीं हो सकता, ठीक है, मॉलिक्यूल्स में ऐसा नहीं हो सकता। मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहना चाहिए, तो इसलिए ऐसा भी नहीं हो सकता। तो फिर ये बॉन्ड कैसे बनाता है? बाय शेयरिंग। क्लियर? चलिए, इसके बाद इस चैप्टर में जो है टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना है आपको। बता दिया आपको, सिंगल
कोवैलेंट बॉन्ड होता है जहां पर सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड जहां पे डबल टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाएगा, और ट्रिपल मतलब 3। ठीक है, फिर आप डॉट स्ट्रक्चर पढ़ोगे। ठीक है, क्रॉस स्ट्रक्चर पढ़ना है, ये क्वेश्चन में हम आपको बताते चलेंगे। उसके अलावा कार्बन के बच्चों 3 मेन ऑलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और ब्लैक बुक मिनिस्टर बोलते हैं या फ्लोरेंस बोलते हैं उसको। ठीक है, डायमंड सबसे हार्डेस्ट मेटल होता है, सबसे हार्डेस्ट। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है वो ये बेसिक कंसेप्ट यहाँ आपको याद रखना है कि हम होमोलोगस सीरीज में क्या होता है कि बच्चों एक ऐसा सीरीज जहां पर डिफरेंस जो है दो कंपाउंड के बीच वो CH2 का होगा, उसको बोलते हैं हम होमोलोगस सीरीज, CH2। क्लियर है? फिर इसके 3 ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जिसको हम ANE ग्रुप कहते हैं, दूसरा ENE ग्रुप कहते हैं, और तीसरा YNE ग्रुप हम कहते हैं। हमने इस तरीके से कुछ नेमिंग किया है। ठीक है, आप लोग एल्केन ALKANE पढ़ते हो, वही हुआ, हम ANE लास्ट वाले जो 3 लेटर्स हैं वो ले लेते हैं। फिर आप पढ़ते हो एल्कीन, और तीसरा एल्काइन KYNE। तो ये 3 हम लेटर लास्ट के लेकर के पढ़ाते हैं, बोलते हैं, इजी तो रहता है थोड़ा हमारे लिए और भी बच्चों के लिए भी। तो चलिए इसका जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। पहले इसके 10 मेंबर होते हैं, 10 मेंबर को आप याद रख सकते हो शॉर्ट में। कैसे? फर्स्ट होता है मीथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। जैसे मीथेन, ANE ग्रुप आप पढ़ोगे तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ठीक है, हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, कुछ इस टाइप से। ENE ग्रुप पढ़ोगे तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ऐसे। YNE ग्रुप पढ़ेंगे इथाइन, इथीन, प्रोपेन, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो सबका हम जनरल फॉर्मूला। उसके बाद आप पढ़ते हो होमोलोगस सीरीज के बाद जो आपका टॉपिक आता है वो टॉपिक है बच्चों फंक्शनल ग्रुप। सो फंक्शनल ग्रुप में पहला आता है हैलोजन, जिसमें आता है आपका Cl एंड Br। फिर आता है कीटोन, फिर एल्डिहाइड। सो कुछ फंक्शनल ग्रुप है, ये सब सारे क्वेश्चन आंसर में हैं बच्चों, क्वेश्चन पूछा गया इसमें, तो उसके साथ हम डिस्कस करते चलेंगे, जो आता जाएगा और डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया 1 मार्क का है, डिफाइन कैटिनेशन। तो ये क्या होता है? तो बच्चों कार्बन का एक यूनिक एबिलिटी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो है ना अदर एटम के साथ कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। तो आप कहोगे सर लिखेंगे कैसे? तो आपको लिखना है कार्बन हैज द यूनिक तो बच्चों लिखना है कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी to form bonds with other atoms of carbon giving rise to large molecules this property is called catenation.
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेम ए साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। एक साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का नाम लिखना है, नाम है बेंजीन। क्या नाम है बच्चों? बेंजीन, BENZENE। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोपेनोन। सो ONE जो जिसमें लगा हो बच्चों, तो उसका फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन। सो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, ठीक है, हेक्सेनोन, तो आप क्या लिखोगे? फंक्शनल ग्रुप कीटोन। कीटोन का ही जो नेमिंग में लास्ट में ONE लगता है, ये जो देख रहे हो आप ONE कीटोन, देखिए फिर से एक बार ध्यान से, KETONE, तो ये ONE ही लगता है लास्ट नेमिंग में। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कोई कीटोन ग्रुप है। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट करें, हाउ आर कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म। अब बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? तो मैंने आपको बोला था बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो आपको डिफिनीशन लिखना है, एक मार्क्स का है तो आप लिख सकते हो शॉर्ट में, कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ electrons between the atoms। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करें, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप Cl। दो आपके लिखने हैं जिसमें क्या होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप Cl लगेगा। तो बच्चों देखो, सबसे पहला जो मेंबर होता है वो होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है बच्चा CH4, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप लगाना है आपको, तो ये हो जाएगा CH3Cl। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे हम? क्लोरोमीथेन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्लोरोमीथेन। मिथ के बाद क्या होता है? इथ। मैंने आपको बताया था मिथ इथ होता है। तो इथेन का फॉर्मूला होता है बच्चों C2H5, C2H6, H5 नहीं H6। बच्चों ANE ग्रुप जो होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है बच्चों। सो दूसरा ग्रुप क्या होगा? दूसरा मेंबर का क्या होगा? इथेन C2H6। अगर इसमें आप फंक्शनल ग्रुप लगाओगे तो एक हाइड्रोजन कम कर देना है, मींस C2H5Cl। सो बच्चों आपका आंसर क्या आया? 2 CH3Cl, जिसको हम लोग क्लोरोमीथेन पढ़ेंगे, और C2H5Cl, जिसको हम लोग क्लोरोइथेन पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? ये दो आंसर है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था लेफ्ट हैंड साइड में। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट है आपका, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज मीथेन। सो बच्चों देखो, फर्स्ट क्या है? मीथेन। तो सेकंड मेंबर क्या होगा? इथेन। मीथ इथ, तो सेकंड मेंबर होगा बच्चों इथेन, ETHANE, इथेन। अब मैंने जस्ट अभी 2 मिनट पहले आपको बताया कि ANE ग्रुप जो होता है बच्चों, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो इथेन सेकंड मेंबर है, मींस C2 होगा बच्चों। तो C2 और H कितना हो जाएगा? H2 2 जा 4 + 2 6, सो C2H6। ये फॉर्मूला हो गया इथेन का। समझ में आ रहा है आप लोगों को? उसके बाद मीथ इथ प्रोपेन, PROPANE। सो बच्चों देखो प्रोपेन, अब प्रोपेन थर्ड मेंबर है, मतलब C का वैल्यू, N का वैल्यू 3 रखोगे आप, तो C3H2 × 3 + 2, सो C3H8। तो बच्चों प्रोपेन का फॉर्मूला क्या बनेगा? C3
H8। बात आ रही है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप Br। तो जब बच्चों जैसे हमने Cl लगाया था वैसे ही आपको Br भी लगाना है आपको, ठीक है। सो देखिए मैंने क्या बोला है, एक बार फिर ध्यान से आप सुनेंगे। मीथेन का फॉर्मूला होता है बच्चों CH4। जब भी आप फंक्शनल ग्रुप हैलोजन ग्रुप ज्वाइन करोगे तो ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, Cl और Br बच्चों ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ये दोनों हैलोजन ग्रुप है और ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कम करना है आपको तो CH3Br। इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोमीथेन, ठीक है। उसका दूसरा मीथ के बाद ईथ आता है तो बच्चों C2H6 होता था तो C2H5Br। यही दो आंसर हो गए। बात आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज इथीन। ओके सो बच्चों E आ गए, एल्कीन जिसको आप लोग कहते हो। तो ई में का जो जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है CnH2n। क्या होता है बच्चों, CnH2n। तो देखिए सबसे पहला सेकंड मेंबर, तो सेकंड मेंबर है और थर्ड मेंबर निकाला। फर्स्ट मीथ होता है और सेकंड जो है इथ, तो इथीन C2H4 सेकंड मेंबर हो जाएंगे बच्चों। और थर्ड मेंबर क्या हो जाएगा C3H6। इसको लिखेंगे आप इथीन ETHENE, ठीक है। और इसको लिखेंगे आप बच्चों फर्स्ट मेंबर इथीन ही था तो दो और आप पढ़ने, मतलब पहला प्रोपीन आएगा मतलब C3H6 PROPENE। सो ये पहला आंसर हुआ बच्चों। और दूसरा इथीन के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड, सो थर्ड क्या क्या हो जाएगा बच्चों C4 वाले। सो मीथ इथ प्रोप ब्यूटीन मतलब C4H8 BUTENE। सो बच्चों ये दोनों आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज वेयर द फर्स्ट मेंबर इज इथाइन। सो बच्चों फर्स्ट मेंबर कौन सा दे दिया आपको, इथाइन। तो बच्चों YNE जो है एल्कलाइन, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस का 2। तो बच्चों देखो सेकंड मेंबर क्या है इसका, तो सेकंड मेंबर इथाइन है। तो थर्ड मेंबर तो मेथ इथ प्रोप होता है तो प्रोपाइन लिखना है आपको PROPYNE। तो प्रोपाइन इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों C3H3 2 जा 6 माइनस 2 तो C3H4। बच्चों आ रहा है बात समझ में? मेथ इथ प्रोप ब्यूटाइन BUTYNE। बच्चों क्या हो जाएगा C4H हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 2 6 सो C2H6। जनरल फॉर्मूला आप ऊपर देख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग लिखना है आपको। बात समझ में आया? ये आपके दोनों आंसर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो मैंने आपको बताया था होमोलोगस सीरीज वही होता है जिसके दो कंपाउंड के बीच जो डिफरेंस होगा वो CH2 होगा और एटॉमिक मास आप देखोगे तो 14 यूनिट होना चाहिए। आप कहोगे सर 14 कहां से आया, तो बच्चों देखो CH2। तो बच्चों यहां पर देखना है आपको कि CH2 में कार्बन के कितने होते हैं, तो 12 होते हैं बच्चों। तो 12 प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम्स है 2, तो हाइड्रोजन का 1 होता है। सो 2 × 1 तो 12 + 2 कितना हो गया बच्चों 14।
सो एटॉमिक मास 14 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और वैसे अगर आप देखोगे तो CH2 का डिफरेंस आना चाहिए। तो आप डिफिनीशन कैसे लिखोगे? तो डिफिनीशन लिखना है आपको होमोलोगस सीरीज। सो होमोलोगस सीरीज में लिखना है बच्चों, होमोलोगस सीरीज इज अ फैमिली, ऐसे लिखिए, इट इज द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड having the same functional group functional group having the same functional group and the successive member is differ by CH2 और 14 CH2 और 14 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट एटॉमिक मास यूनिट। बच्चों आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राइट द नेक्स्ट होमोलोगस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो नेक्स्ट लिखना है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला था, सक्सेसिव में क्या चीज का डिफर होता है, CH2 का। तो इसमें बच्चों अगर CH2 आप ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, C2 है तो C3 हो जाएगा, और H कितने हो जाएंगे बच्चों, 6। सो C3H6, क्लियर? ओके। नेक्स्ट देखिए C4H6 है। सो बच्चों इसमें भी CH2 आप ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा, C4 है तो C5 हो जाएंगे, C5, और H कितने हो जाएंगे बच्चों, H8। सो फर्स्ट का आंसर C3H6 और सेकंड का आंसर C5H8। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान ट्रिक है, गजब का ट्रिक है। CH3 प्लस कर देना है और जो कंपाउंड आएगा उसको लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट, फॉर नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। बच्चों वैसे आप में तो नॉमेनक्लेचर कट गया है, नॉमेनक्लेचर नहीं आने वाला है, फिर भी पूछा जा रहा है तो हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हो OH ग्रुप लगा है तो इसका नाम हो जाएगा, और C कितने हैं बच्चों, C2 है। तो अब मैंने बताया था पहले वाले फर्स्ट मेंबर को होता है मिथ, सेकंड का क्या होता है इथ। सो इथेनॉल हो गया बच्चों, क्या हो गया इसका नाम, इथेनॉल। समझ में आ रहा है बच्चों, इथेनॉल। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो है बच्चों CHO ग्रुप लगा है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, ठीक है। कौन सा ग्रुप लगा है बच्चों, एल्डिहाइड। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चे इथेनॉल। एल्डिहाइड का जो नेमिंग होता है वो लास्ट में अल लग जाता है। यहां भी आप देखेंगे तो C2 है तो सेकेंड मेंबर जो होता है वो ईथ होता है बच्चों, तो ये हो जाएगा इथेनॉल। क्या होगा बच्चे, इथेनॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, करा विच एलिमेंट exhibits the property of catenance to maximum extent and why। which element, अभी जस्ट आप लोग पढ़ते आ रहे हैं
कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो क्या कर सकता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो अभी जस्ट आपने को मैंने बताया था कार्बन। कौन है बच्चों? तो आप कहोगे कार्बन। तो आंसर क्या आ जाएगा? कार्बन। बात आ रही है, समझ गए? पूछ रहा है क्यों? तो क्योंकि कार्बन के बीच क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है। सी के बीच बॉन्ड बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए। समझ में आ रहा है? सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ऑलवेज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जबकि जो अनसैचुरेटेड होता है वो क्या करता है, वो कार्बन के बीच आइदर वन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। सो इसको आप ध्यान से देखोगे, ये जो कंपाउंड गिवन है, तो इसमें से आपको दो कंपाउंड ऐसे मिलेंगे जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। वो कौन कौन है? पहला है C4H10 और दूसरा है बच्चों C6H14। आप कहोगे सर कैसे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड समझ में नहीं आया, आप करके दिखा दो। तो मैं करके भी दिखा रहा हूं आपको कि सैचुरेटेड क्यों है और अनसैचुरेटेड क्यों है। तो देखिए, पहला अगर हम C3H6 की बात करें, C3H6 का स्ट्रक्चर, तो देखिए C हमारा H कितना है? 6। तो बच्चों H कार्बन का 4 होता है वैलेंसी, 4H, तो देखिए 3H और ये 4 हो गए कंप्लीट। इस C के लिए 2, तो यहाँ भी 2 लगेंगे। तो बच्चों कितना हो गया? 3 2 5H हो गए और एक H यहाँ लगा दो, 6 हो गए। तो देखिए यहाँ पर C के बीच क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो देखिए इस C का देखो कितना हो गए? 2 3 4 5 हो गए। सो एक H यहां से रिमूव कर दोगे आप और ये H कहां लगा दोगे? यहां पर। अब ध्यान से देखिए, तो पहला जो मिडिल वाला C है, इसके भी 4 हो गए, 1 2 और 2 4, और ये जो C दिख रहा है आप यहां, इसका भी 4 हो गए, 2 3 4। समझ में आ रहा है? तो लास्ट में आप देख रहे हो C के बीच डबल बॉन्ड है, इसलिए ये अनसैचुरेटेड हो गए। अब मैंने जो एग्जांपल लिया है C4H10, उसका अगर आप ड्राइंग करके देखोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे, तो सिंगल बॉन्ड ही आएगा। देखिए C हाइड्रोजन लगा दीजिए, 1 2 3 4। बच्चों इसमें देखो 2 इसके पास है ऑलरेडी, तो 3 4। आप हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 3 2 5 2 7 7 8 9 10। सो ये हो गया आपके C4H10। ठीक है, समझ में आया? तो एक और बार आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो ऑलवेज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जबकि अनसैचुरेटेड आधा एक डबल या एक ट्रिपल बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्कोहल विथ 3 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल्स। अब कह रहा है आपको क्या लिखना है? नेम भी लिखना है और उसका स्ट्रक्चर भी बनाना है, जिससे क्या होना चाहिए? अल्कोहल होना चाहिए और 3 कार्बन एटम। तो 3 कार्बन एटम वाले को क्या नाम देते थे? याद है आपको? मीथ इथ प्रोप। सो प्रोप और अल्कोहल लग गया तो प्रोपेनल। क्या होगा बच्चों? प्रोपेनल, PROPONAL, सॉरी PANOL, प्रोपेनल। इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाना है। सो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है बच्चों CH3 CH2 CH3 CH2 CH2OH।
ठीक है। ओके, अब स्ट्रक्चर बनाना है आपको, तो देखिए कितने सी है, सो सी सी सी, ये OH सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ना है, और H H ये देखिए, ये हो गया बच्चों स्ट्रक्चर। C3H7OH, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एल्डिहाइड विथ 4 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। सो बच्चों 4 कार्बन एटम वाले को क्या बोलते हैं, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेन, और इसमें आप एल्डिहाइड लगा दोगे तो क्या बनेगा, ब्यूटेनल। क्या बनेगा बच्चों, ब्यूटेनल। सो BUTANAL, ब्यूटेनल। मिथ इथ प्रोप ब्यूट, याद है ना आपको, मैंने 10 बताया था, एक बार फिर से बता दूं। मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स सेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ये 10 आपको याद रखने हैं। ये 10 मेंबर होते हैं। फर्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ, और ANE ग्रुप लगाते हैं आप, एल्केनिन ग्रुप, तो मीथेन बनता है। सो ब्यूटेनल, ब्यूटेनल का हमें फॉर्मूला लिखना है, फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बनाना। सो ब्यूटेनल का फॉर्मूला होता है बच्चों CH3 CH2 CH2 CHO, एल्डिहाइड। यहां पर CHO जो बच्चों देख रहे हो, ये एल्डिहाइड, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये वाली, ठीक है। ओके, सो CHO कैसे लगता है बच्चों, C डबल बॉन्ड के साथ O लगता है, और H, ये CHO हमने लगा दिया। अब कार्बन देखिए, 1 2 3 4 कार्बन हो गए बच्चों। ओके, सब में हाइड्रोजन प्लस कर दीजिए, 4 होते हैं तो 4 प्लस करना है आपको। बच्चों यही हो गया आपका आंसर, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, अब है नेम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी। करा वो प्रोसेस का नाम बताइए जिसकी वजह से हम वेजिटेबल ऑयल को चेंज कर देते हैं किसमें, वेजिटेबल घी में। तो इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्रोजनेशन। क्या, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन समझ में आ रहा है। अब आप कहोगे कि सर थोड़ा सा हाइड्रोजनेशन के बारे में बता दो, क्योंकि हमने तो बुक में पढ़ा था लेकिन याद नहीं है, भूल गए, ऐसा कुछ है क्या। तो बच्चों क्या होता है, हाइड्रोजनेशन एक केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, जो क्या होता है कि कैटलिस्ट के प्रेजेंट में करवाया जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो ये वेजिटेबल ऑयल है उससे वेजिटेबल घी बन जाता है, ठीक है। ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम होता है इसका, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनाया जाता है, तो इसमें भी काम आता है। इससे अगला क्वेश्चन आपका इसी पे बेस्ड भी है शायद। सो नेम द प्रोसेस बाय व्हिच अनसैचुरेटेड फैट्स गेट चेंज टू द सैचुरेटेड फैट्स। इसका भी बच्चों सेम ही आंसर है, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आपका राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्डिहाइड विथ 4 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। ये तो बच्चों कर लिए थे अभी, है ना, ये क्वेश्चन तो अभी जस्ट हम लोगों ने किया था शायद। नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड विथ 4 कार्बन एटम, यस। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 18 सेम ही दे दिया।
तो चलिए जरूरत नहीं है 18 की। क्वेश्चन नंबर 19, राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n। सो बच्चों देखिए CnH2n ये जनरल फार्मूला होता है एल्कलीन ग्रुप के। फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, मैंने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को ग्रुप बोलता हूं, 3 ग्रुप। एक एनी ग्रुप बोलता हूं जिसको आप लोग एल्केन पढ़ते होंगे, ALKANE। सो बच्चों हम इसको लास्ट 3 वर्ड को पकड़ के चलते हैं। एक आपने पढ़ा होगा एल्कीन, हमको इसको एनी ग्रुप पर बोलते हैं, और एक आपने पढ़ा होगा एल्काइन, ये YNE ग्रुप हम इसको बोलते हैं। सो बच्चों एल्केन का जनरल फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा CnH2n प्लस का 2 होता है। एल्कलीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है बच्चों, और एल्कलाइन का होता है CnH2n माइनस 2। बात आ रही है समझ में? तो पता चल गया। आप कह रहा है सेकंड मेंबर, तो इसके सेकंड मेंबर का नाम लिखना है आपको। इसके सेकंड मेंबर हो जाएंगे प्रोपीन। क्या? प्रोपीन। तो बच्चों यहां पर प्रोपीन सेकंड मेंबर है, तो n का वैल्यू 2 रखोगे तो C2H4। फॉर्मूला क्या होगा? C2H4। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, करा राइट द नेम ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। अब ANE ग्रुप है बच्चों, यहां से देखिए हम इस नाम से पकड़ते हैं ANE, या आप कहोगे एल्केन ग्रुप है सर, ALKANE। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस का 2। सो बच्चों एल्केन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसके एक मेंबर का नाम, फर्स्ट मेंबर इसके होते हैं मीथेन। क्या होता है बच्चों? फर्स्ट मेंबर होता है मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, और आप देखेंगे कि इसके बीच सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सो बात समझ में आई? ओके, तो आपसे पूछ रहा है कि इथेन में कितने सिंगल बॉन्ड है। तो इथेन सबसे पहले देखिए मिथ इथ, तो इथेन C2H कितने होंगे बच्चों? 6 H6 होंगे। अब इसका स्ट्रक्चर बना दीजिए। अब बच्चों बॉन्ड काउंट करने हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7। सो बच्चों आंसर क्या आएगा? 7। मैंने सारे बेसिक कंसेप्ट भी बता दिए हैं आपको, इसके साथ थी एल्केन जो है हमारा ग्रुप, उसके सारे मैंने फंडे बता दिए आपको। लास्ट में आंसर बताऊं कि आंसर क्या आएगा? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन अ कंपाउंड। एक ऐसे टेस्ट का नाम बताओ जिससे ये पता चले कि कार्बन अवेलेबल है, प्रेजेंस है इस कंपाउंड में। विथ अ वैलेंसी ऑफ 4, हाउ इज कार्बन एबल टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इन इट्स कंपाउंड। तो बच्चों देखो ये जो कार्बन की प्रेजेंस है इसका टेस्ट हम करते हैं, जिसका नाम दे होता है लाइम वाटर टेस्ट। क्या होता है बच्चों? लाइम वाटर टेस्ट। टेस्ट का नाम है लाइम वाटर टेस्ट। इसमें क्या होता है बच्चों कि किसी भी कार्बन कंपाउंड को आप बर्न करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है, जो क्या करता है? लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। तो इसको लिखोगे कैसे? तो आप लिखोगे बर्न एनी कार्बन कंपाउंड
any carbon compound with presence of in the presence of air, in the presence of air, gas CO2 is evolved. A gas CO2 involved which turns lime water milky. लाइम वाटर मिल्की। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट कह रहा है द नंबर ऑफ, इसमें बच्चों एक और क्वेश्चन था कि विथ अ वैलेंसी ऑफ 4 हाउ इज कार्बन एबल टू एंटर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इट्स कंपाउंड बाय शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन को मैंने पहले ही बेसिक कंसेप्ट जब बता रहा था तभी आपको बताया था कि कार्बन के 4 वैलेंसी 4 होते हैं, तो ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो इसलिए ये क्या करता है बाय शेयरिंग जो है कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, सो बाय शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन इट गेट्स द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों, लिख लोगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट करें, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज मोर देन दोज फॉर्म बाय ऑल other elements put together, justify the statement by giving 2 reason। 2 रीजन बताइए कि कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड्स क्यों हैं। तो बच्चों इसके 2 है, पहला है कैटिनेशन। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि कार्बन का एक एबिलिटी होता है कि वो सेल्फ लिंक करता है, सेल्फ लिंकिंग कैपेबिलिटी होता है जिसको हम कैटिनेशन भी बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही था हमारा 1 मार्क में। तो पहला रीजन लिखना है आपको कैटिनेशन। अब आपसे कोई पूछ दे कि कैटिनेशन क्या होता है तो लिखना सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी या सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। और दूसरा एक और रीजन आपसे पूछ रहा है, तो बच्चों क्या होता है कि कार्बन का जो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन इट फॉर्म्स वेरी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बॉन्ड विथ अदर एलिमेंट। जब साइज छोटा होगा तो क्या होगा बच्चों कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, और स्टेबल भी होगा। तो यही 2 रीजन है। दूसरा रीजन आप क्या लिखोगे, ड्यू टू small size of carbon it forms
very strong, very strong and stable. Strong and stable bonds sorry with other element, with other elements. ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, करें ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर इथेनॉल। तो सबसे पहले इथेनॉल का आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद जाकर के आप इसको जो है ड्रॉ कर सकते हो। सो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H3OH, C2H3OH। ठीक है बच्चों, आपका स्ट्रक्चर देखिए, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, H, ये रहा बच्चों H। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, इथेनोइक एसिड CH3COOH। फॉर्मूला होता है बच्चों CH3COOH। सो C के बीच सिंगल बॉन्ड, O बच्चों डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा एंड OH। सो इस कार्बन के हो गए 4, अब इसके 4 के लिए 3 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। बात आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट बच्चों, अब आ गया 3 मार्क्स क्वेश्चंस। कह रहा राइट द होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, गिव एन एग्जांपल एंड लिस्ट इट्स 3 कैरेक्टरिस्टिक। होमोलोगस सीरीज इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, ए सीरीज इन विच द डिफरेंस ऑफ 2 सक्सेसिव कंपाउंड इज CH2 और 14 यूनिट इज नॉन एज होमोलोगस सीरीज। कल भी लिखाया था आपको। एग्जाम्पल एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, 3 ग्रुप है इसके। प्रॉपर्टीज क्या लिख सकते हो आप? कोई 3 प्रॉपर्टीज लिखना है। तो पहला ये कि इनके फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला सेम होते हैं। अब एल्केन ग्रुप में जितने मेंबर हैं, मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, मैंने आपको बताया था सबके लिए जनरल फॉर्मूला यही होता है, CnH2n प्लस का 2। सो पहला प्रॉपर्टीज क्या हो गया बच्चों कि सेम जनरल फॉर्मूला। दूसरा क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए। तीसरा क्या हो सकता है कि CH2 का डिफरेंस होगा। चौथा कि 14 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज हो गई, आपको ओनली 3 लिखने थे। सो लिख लोगे आप लोग, बहुत आसान है। आपको लिखना है अ सीरीज ऑफ कंपाउंड in which difference of 2 successive compound
difference of two successive compound is CH2 or 14 unit is called homologous series. Homologous series. ठीक है बच्चों, ओके। अब इसके 3 प्रॉपर्टीज लिखने थे, तो आप लिख देना सबसे पहले। फर्स्ट, दे हैव सेम जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला। दूसरा लिखना है आपको द डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मास इज 14 यूनिट। द डिफरेंस ऑफ molecular mass between two successive compound compound is 14 यूनिट। और थर्ड क्या लिखोगे बच्चों? सक्सेसिव कंपाउंड या सक्सेसिव मेंबर, वही है। द difference in molecular formula ऐसे लिखिए, द डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर इज CH2। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।